पर मुझे भरोसा है कि कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय इस मामले में संज्ञान लेगा और त्वरित प्रभावी कार्रवाई करके माननीय न्याय से कभी ताली बजता है वकील साहब? नहीं, उस बात पर मैं नहीं कहूँगा। सवाल जो जिन्होंने भी इस तरह का काम किया है उन्हें बहुत जल्दी कानून के हवाले हम लोग करते हैं। वो बहुत गलत किए हैं और किसी भी व्यक्ति को मारने का अधिकार नहीं है, वो मार नहीं सकते थे। हैं जबरदस्ती, जैसे लग रहा है कि रोड पर छाप लोग एक दूसरे को देखल बानी भोजपुरिया माटी के लाल, हम बानी दिलीप कुमार और अभी हम पहुंचल बानी मोतिहारी में। और वो सबे के बता दी कि मोतिहारी में रक्सौल में जौन आर्मी जवान के संगे जौन प्रताड़ित बदसुल्की कल गई रहे पुलिस प्रशासन के द्वारा, एगो दरोगा एसआई के द्वारा, और वहाँ के जौन आज 5वां दिन धरना प्रदर्शन रहल हुए मोतिहारी जिला न्यायालय के सामने। तो आज हाई कोर्ट के वकील आदरणीय शिवनंदन भारती जौन की हाई कोर्ट के पटना के हाई कोर्ट के वकील बानी, ये हमारा साथ में जुड़ चुकल बानी कुछ वहाँ के बारे में बतावे खातिर कि का प्रोसेस बा, कब तक वहाँ के निकले जेल से, ताकि पूरा जनता बौखला गई बाटे, जाने के प्रयास करता कि आखिर दोषी जे बाटे उ छुट्टी पर घूम के नेपाल में एंजॉय करताटे और जे बेगुनाह बा ओकरा के जेल में आखिर काहे रखल जाता है। मामला पूरा पब्लिक एकदम जाने के प्रयास कर दिया। तो वकील साहब से हमने के मुलाकात करम से और साथ ही साथ टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार के साथ हैं विशाल राय जी बानी और कुछ पटना से पत्रकार महोदया जी पहुंचल बानी और कुछ और भी मित्रगण लोग बानी लोग। सबसे पहले वकील साहब स्वागत बरल भोजपुरी के माटी। बहुत बहुत शुक्रिया अहूँ के हमरा तरफ से। हम तो मैथिली बजे छी जी, अहाँ भोजपुरी छी, तो बड़ा सुंदर लगल कि मैथिली और भोजपुरी दोनों के समागम भ रहा है न्यूज़ का चैनल के माध्यम से। तो बहुत बहुत शुक्रिया अहूँ के। तो हम चाहें कि आखिर पब्लिक जाने के प्रयास करता जे गलती कैले बाटे उ मतलब उ खुलेआम नेपाल में एंजॉय करता लोग के माने आरोप बाटे और जे बेगुनाह बाटे उ जेल में बाटे आखिर का है। और कुछ लोग कहता हो जाके कि हमने के अबीर होली ना खेलम सो जब तक लोग वहाँ के ना आएम तब जेल से। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे प्रकरण को जब आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये घटना जो हुई है ये पुलिस के प्रति लोगों का माने नकारात्मक सोच है। और ये जो छवि पुलिस की बनी है, इसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस को अपने मूल्यांकन करने की ज़रूरत है कि आर्मी वर्सेस पुलिस में तो तमाम तरह के लोग करें कि पुलिस गलत किया, मारे पीटे। तो ये जो छवि है ना, ये है कि देखिए, माना कि वो जो आर्मी के जवान थे ना, गाली, एक एलिगेशन ये है कि उन्होंने गाली दिया। तो गाली के लिए उनका काम क्या है कि आप समुचित धारा है 504 है 506 है आप लगाइए और FIR दर्ज कीजिए। आपको मारने की शक्ति नहीं है। वो जो लास्ट कंडक्ट देखेंगे आप, जो वीडियो का है, जब वो उनको आए अन्य लोग जो पुलिस के और थाने से लोग पहुँचे, जब इनकी संख्या ज़्यादा हो गई तो वो उनको ज़बरदस्ती गाड़ी में से खींचते हैं और वो बिल्कुल वो निहत्था निसहाय की तरह है और उसको फिर भी पीछे से मार रहे हैं। वो गलत है। आप पर्सनल कैपेसिटी से वहाँ नहीं खड़ा है। और मॉब में जब आप जाते हैं, आप हैंडल करते हैं, तो ऐसे में आपको और संयम बरतना होता है। पुलिस जब जितने बड़े पदाधिकारी आप होते हैं उतने ही आप में जो है सो बात सहन करने की भी शक्ति होनी चाहिए। तो 5 आदमी पीट रहा है तो इससे जो है सो आर्मी वाले जितने भी लोग, सेना के बहुत सारे लोगों का कॉल आया और मुझे भी इसी वजह से आना पड़ा कि हमने कहा कि भाई सेना के जवान जब अपने छुट्टी में घर आते हैं और जब कॉल आता है उनको बॉर्डर से, तो वो तुरंत सारी छुट्टी को स्थगित कर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन आज यदि मुझे लग रहा कि हमारे सीमा की सुरक्षा करने वाले जो आर्मी मैन हैं उन पर यदि कोई खतरा होता है तो हमारी भी एक भूमिका होती है, कर्तव्य होता है कि उस पर हम अपनी जो योगदान दे सके। बहुत आर्मी के लोग यहाँ पर धरना स्थल से बहुत सारे लोगों को हमसे एक उम्मीद जगी कि सर आप आएंगे तो कुछ सकारात्मक पहल होगा उनके निकालने में। तो लेकिन ये असुनियोजित तरीके से हो रही है। ये कहने में मुझे अतिशयोक्ति नहीं है कि आप धरना प्रदर्शन माध्यम नहीं, आप खूब चीखेंगे चिल्लाएंगे, उससे आदमी नहीं छूटेगा। जी जी, चूँकि कोर्ट में जब जेल में है, वो न्यायालय के आदेश से ही वो जेल में गए हैं, तो अब उनसे निकालने का भी प्रक्रिया वही जज साहब के आदेश से वो बाहर निकलेंगे। तो वो कोर्ट कचहरी में सबूत, पिटीशन, आपके पिटीशन में क्या मटेरियल है, वो उस पर बहुत शांति दिमाग से चलना होगा। केवल छाती पीटने से छोड़ दो तो नहीं छूटेगा। आप न्यायालय को दबाव देकर आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में मैं यही कहूँगा कि ये जो बहुत यहाँ पर संयमित तरीके से सभी लोगों को पेश आते हुए, और अभी जब वो न्यायालय में है तो लड़ाई आपकी होनी चाहिए सड़क पर, लेकिन कलम के बदौलत जो हमारी लड़ाई है वो लड़ाई को मैं अपने स्तर से, जितने हमारे टीम के हैं, अभी कल्याणी जी हैं
और भी हमारे जो माने सहयोगी हैं, जूनियर्स भी हमारे साथ हैं, बहुत सारे सहयोगी भी हैं। तो उन लोगों का एक टीम लेके हम लोगों ने, कुछ लोगों का काम होता है रिसर्च करना, कुछ लोगों का होता है ड्राफ्ट करना। तो इन तरीके से ये लगता है कि ये केस में पूरी तरीके से पुलिस जो उनको कस्टडी में भेजी है वो पूरी तरीके से अनियमितता बरतते हुए उनको भेजा गया है, नियम के विरुद्ध भेजा गया। लग रहा है कि एकदम जज्बाती होकर एकदम पर्सनल लेवल पर उनको नहीं कि उनको परेशान करना है, इस हैसियत से उनको जेल में भेजा गया है। ये प्रथम दृष्टया मामला लगता है जिस चीज़ से हमको न्यायालय को अवगत कराना है। संविधान के अनुसार जो मतलब जो गलती की है पुलिस या जो उन्होंने घटनाएं घटी है उसके अनुसार क्या होना चाहिए और आपने क्या सहयोग किया है उस आर्मी जवान के लिए? और देखिए, हमारा उद्देश्य एक ही है कि इनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। उसमें जो भी हमने सजेशन दिया वो चीज़ को मैं यदि माइक पर बोल दूंगा तो वो केस प्रभावित होगा। बिल्कुल, इसीलिए अभी जब वो निकल जाने दीजिए। वो चूँकि निकालने से वो कुछ इंटरनल स्ट्रेटजी होती है जो कोर्ट के सामने रखी जाती है, आपके सामने माइक पर, ये तो उससे उनके केस को प्रभावित होगा और उनको निकलने में राह उनकी कठिन होगी। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। बिल्कुल। और साथ ही साथ विशाल राय जी हमारे मौजूद है। क्या कहेंगे जो कि आज लगातार 5 दिन से धरनाएँ चल रही हैं और सब आप लोग सहयोग दे रहे हैं आर्मी के जवान को, कहाँ क्या हुआ था और क्या मामला है और क्या होना चाहिए निष्कर्ष में? देखिए, सबसे पहले एक आर्मी के जवान के वजह से इस देश के सभी लोग सुरक्षित हैं। इस देश में कोर्ट चल रहा है, कचहरी चल रहा है, प्रधानमंत्री जी बैठ रहे हैं आराम से, हम लोग आराम से यहाँ बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आर्मी के वजह से, आर्मी जवान के वजह से बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आर्मी के जवान को इस तरह से रोड पे घसीट के मारना, ये कहीं ना कहीं आर्मी का अपमान है और इस देश के सभी राष्ट्रवादी लोगों के लिए ये सभी लोगों का अपमान है। तो ये नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आम आदमी को पुलिस का अधिकार नहीं है कि आम आदमी को इसे घसीट के बीच बाजार में मारे। अगर आर्मी के जवान गाली ही दिए थे तो गाली दिए थे तो वो अपना कानूनी कार्रवाई करते जो हो सकता था। मारने का अधिकार नहीं था, मारा गया, बहुत गलत होगा। हम लोग चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द छूट जाए, यही ना कहेंगे जी। रवि जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो लगातार 5 दिन से धरनाएँ चल रही हैं उसमें आपने भी कोई को खबर दिखाया है, तो आज एसपी साहब, डीएसपी साहब से आपसे बात हुई है और वकील साहब भी साथ में आप आए, क्या निष्कर्ष निकला अभी? देखिए, पिछले 5 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है और मैं खुशी इस बात की है मुझे कि आर्मी के जवान के साथ घटना घटित हुई है। तो आर्मी के जवान के साथ साथ देश का एक आम आदमी भी जागरूक हो रहा है। किसी भी वर्ग से लोग हों, प्रोफेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका मकसद एक ही है कि वो आर्मी के जवान की रिहाई हो। आज वकील साहब तक ये बात पहुंची, वो भी अपने पूरे दल बादल के साथ जो है मोतिहारी पहुंचे, इसलिए ताकि आर्मी के जवान की रिहाई हो सके, उसको जो है बेल मिल सके। तो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पत्रकार हो, आम आदमी हो, वकील हो, कोई भी हो, तमाम लोग चाहते हैं कि एक देश के वीर सपूत की रिहाई हो, इसीलिए तमाम लोग एकत्रित हुए हैं। रही बात न्याय की, तो न्याय अब हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। हम न्यायालय नहीं बन सकते हैं, ना हम न्याय कर सकते हैं। हम लोग माननीय कोर्ट, माननीय न्यायालय, माननीय न्यायाधीश के सामने हाथ जोड़कर विनती कर सकते हैं सर की एक जांच टीम गठित किया जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। जांच कमेटी बैठे और वो तमाम विषयों पर चर्चा करे कि आखिर ये नौबत क्यों उत्पन्न हुई कि आर्मी के जवान को मारना पड़ा और इसके बाद उसको जेल में डालना पड़ा। तो हम लोग इसी की मांग कर रहे हैं पिछले 5 दिन से और मुझे इस बात का भरोसा है, मुझे अपने संविधान पर, मुझे अपने कानून पर, मुझे अपने देश के जुडिशरी पर, न्यायपालिका न्यायाधीश महोदय इस मामले में दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। अच्छा, आर्मी जवान का आप खबर दिखाए हैं, एक बार प्रयास किए हैं कि उस पुलिस वाले, उस दरोगा के यहाँ भी जाना चाहिए? उसकी हम जरूरी नहीं समझते हैं, हम जरूरी नहीं समझते हैं। काहे कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हम देखिए, हम अपने देश के आन बान शान जो है, हम सर्वोपरि किसी को मानते हैं तो हम कानून को मानते हैं, इसके बाद हम आर्मी को मानते हैं। तो कानून को भी वहां पर ताक पर रखा गया है और आर्मी के इज्जत को भी ताक पर रखा गया है। तो जहां कानून और एक वर्दी का सम्मान नहीं, जो इंसान कानून और वर्दी का सम्मान नहीं कर सकता है, उसके लिए हमारे दिल में कोई भावना और संवेदना नहीं है। हम नहीं चाहते उससे बात करना, हमको बुलाएंगे तब भी हम नहीं जाना चाहते हैं। बिल्कुल। लास्ट में मैडम, आप क्या कहेंगी, जैसे लगातार आर्मी के समान जो भेदभाव किया गया, ये कहाँ तक सही है और आप क्या कहेंगे? देखिए, बिहार के हर युवा के मन में रहता है कि मैं आर्मी में जाऊं और आर्मी में अपनी सेना मतलब सेवा दूं। और इस तरह से अगर युवा और आर्मी के जवान रोड पे मार खाते हुए नज़र आएंगे तो उनका हौसला कहीं ना कहीं टूटेगा। तो इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए और बिहार वासियों के लिए, और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो जिसके साथ बदसुल्की हुआ वो जेल के अंदर है और जो उन्होंने बदसुल्की किया वो खुलेआम लाइन हाजिर होकर के वो नेपाल घूम रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? नहीं, उनकी सज़ा तो
उनको बहुत जल्दी मिल जाएगी जो उन्होंने किया है, लेकिन हम लोगों को साथ देना होगा। जो भी आर्मी के जवान के साथ हुआ है वो कल होके आपके साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। ये आर्मी के जवान की बात नहीं है, ये मतलब आम जनता की भी बात है। आम जनता को भी ऐसे दौड़ा दौड़ा के मारा जा सकता है, तो हम लोगों को साथ देने की ज़रूरत है। और उन लोगों जो क्या जाएगा इसे संदेश समाज में? रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो फिर कैसे चलेगा देश? मान लीजिए कि पुलिस का काम है हम लोगों को सुरक्षा देना, सबका सुरक्षा करना। अगर वो इस तरह से वो लोग करेंगे तो कैसे हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? आप बताइए खुद, है कि नहीं? तो इसलिए वही करते, जाकर केस दर्ज करते, और भी जो भी कर सकते थे वो करते। लेकिन बीच बाज़ार में सरेआम उनकी बीवी थी, उनकी साली थी, बहुत सारे परिवार के लोग थे, उन सब लोगों के बीच में उनको मारना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मतलब